Hello बच्चों, let's read the question. The question is statement 1 is decreased level of estrogen may cause osteoporosis. Statement 2 है in a resting state the edges of the thin filament on either side of the thick filament partially overlap the free end of the thick filament. 1 में है both statement 1 and 2 are correct. 2 में है both statement 1 and 2 are incorrect. तीसरा statement 1 is correct and 2 is incorrect. चौथा statement 1 is incorrect and 2 is correct. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की तो इट विल बी ऑस्टियोपोरोसिस एंड सार्कोमियर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस की. तो ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें कि आपका जो बोन का मास है वो डिक्रीज कर जाता है. बोन मास जो है वो डिक्रीज कर जाता है और इसीलिए बोन के फ्रैक्चर होने का जो चांस है वो इंक्रीज कर जाता है. और ये क्यों होता है? एंड दिस इज कॉज्ड ड्यू टू decreased level of estrogen. यानी ये ज्यादा देखने को मिलेगा किसमें? इन केस ऑफ द फीमेल विथ एज. नेक्स्ट बात करें हम तो नेक्स्ट है क्या? सार्कोमियर की. तो जो सार्कोमियर होता है इसको कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. अब इसको अगर हम एक डायग्राम से देखें तो ये एक मायोफिब्रिल के सार्कोमियर का डायग्राम है. तो होता क्या है कि इसमें बच्चों कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये जो पूरा है ये पूरा को हम कहते हैं सार्कोमियर. और इसमें ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है ये हो गया आपका थिक फिलामेंट जो कि है आपका मायोसिन. और ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है ये हो गया आपका थिन फिलामेंट जो कि है आपका एक्टिन. इसके अलावा अगर बात करें तो ये पूरा एरिया जो है इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको कहा जा रहा है ए बैंड यानी एनआइसोट्रॉपिक बैंड. और ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है? ये भी आपका रिप्रेजेंट करेगा मायोसिन को. वहीं अगर हम फर्दर बात करें तो दिस रिप्रेजेंट आई बैंड जो कि होता है आइसोट्रॉपिक बैंड और इसको हम एक्टिन ही कहते हैं. मायोसिन को हम डार्क बैंड भी कहते हैं और एक्टिन को हम लाइट बैंड भी कहते हैं. यहाँ पे अगर बात करें तो जो आई बैंड होता है उसको डिवाइड करता है या इंटरसेक्ट करता है एक लाइन जिसको हम बोलते हैं जेड लाइन. और ए बैंड को बीच से डिवाइड करता है एक लाइन जिसको हम कहते हैं क्या? एम लाइन. यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब रेस्टिंग स्टेज होगा सो ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट जो एज होगा, एज ऑफ द थिन फिलामेंट on either side of thick filament ये क्या करेगा? ये पार्शियली ओवरलैप करेगा. इट विल पार्शियली ओवरलैप the free ends of the thick filament और सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट को छोड़ देगा. सो लिविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एज ऑफ द थिन फिलामेंट जो है यानी थिन फिलामेंट कौन सा हो गया? एक्टिन फिलामेंट. यानी बात हो रही है आपकी आई बैंड की. तो ये ओवरलैप कर रहा है किसको? ये देखिए यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है ये थिक फिलामेंट को एजेस में. जबकि जो सेंट्रल पार्ट है जहां पे ये ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है इस पार्ट को कहा गया क्या? इसको कहा गया आपका एच जोन. यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं दिखती.
तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला बोल रहा है कि डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि रेस्टिंग स्टेट में एज जो है थिन फिलामेंट का ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट ये पार्शियली ओवरलैप करेगा फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी the correct option will be option 1, that is both the statement 1 and 2 are correct. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.